मेरठ के पास चांदपुर नाम का एक कस्बा था। कस्बे में अर्जुन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। एक रात अर्जुन की माँ ने उसे 2 बजे उठा दिया। अर्जुन, मेरा पेट खराब हो रहा है, मेडिकल से जाकर दवाई ले आ। अम्मा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, रात के 2 बज रहे हैं, इस समय कोई मेडिकल नहीं खुला होगा। हनुमान मेडिकल रात भर खुला रहता है, वहीं चला जा। अगर तू नहीं जाएगा तो मैं खुद जाऊंगी। तुम रहने दो अम्मा, मैं ही जाता हूँ। रात का समय है, लंबे वाले रास्ते से जाना, कब्रिस्तान वाले छोटे रास्ते से मत जाना। अर्जुन ने अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया और कब्रिस्तान वाले छोटे रास्ते से ही मेडिकल तरफ चला गया। उसने देखा कि कब्रिस्तान में एक आदमी कब्रों पर भस्म डालकर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्जुन ने हनुमान का नाम जपा और तेजी से वहाँ से खिसक लिया। लौटते समय वो कब्रिस्तान के रास्ते से नहीं आया। अगले दिन उसने कब्रिस्तान की बात अपने दोस्त अली को बताई। जिस आदमी को तुमने कब्रिस्तान में देखा था, उसका नाम हयात खान है। कुछ साल पहले उसका जवान बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया था, तब से वो पागल जैसा हो गया है। कहते हैं वो कयामत की रात लेकर आएगा। कयामत की रात वो रात होगी जिसमें सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। बहुत लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसी कोई रात नहीं आएगी, लेकिन वो अपने विश्वास पर अडिग है। अल्लाह जाने कि कोई ऐसी रात आएगी या नहीं। उस रात जब अर्जुन घर पहुंचकर अपनी साइकिल आंगन में खड़ी कर रहा था, तो उसने देखा कि जमीन में से पूरी तरह कीचड़ से सनी एक आकृति उठकर उसकी तरफ चली आ रही है। भूतनी, भूतनी, बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। अर्जुन चिल्लाता हुआ अपने घर में घुस गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर से आवाज आई, अर्जुन दरवाजा खोल, मैं तेरी माँ हूँ। अर्जुन ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी माँ पूरी तरह कीचड़ में लथपथ खड़ी हुई है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया माँ, इस तरह तुम जमीन में क्यों लेटी हुई थी? तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। मैंने आंगन में अपनी कब्र खोदी है, जब मैं मर जाऊं तो मुझे इसी आंगन में गाड़ देना। मरने के बाद मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। अब आगे से ऐसा कभी मत करना माँ, मुझे लगा कि कयामत की रात आ गई है। कयामत की रात? हाँ, आज अली बता रहा था कयामत की रात के बारे में। अंदर आओ, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। एक रात अर्जुन की माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। लगता है माँ को अभी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अर्जुन ने अपनी माँ को साइकिल पर पीछे बिठा दिया और खुद साइकिल संभालकर धीरे धीरे चलने लगा। जल्दी हॉस्पिटल पहुँचने के लिए उसने कब्रिस्तान वाला रास्ता चुना। अर्जुन जब कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो उसने देखा कि कब्र से मुर्दे बाहर निकल रहे हैं। तभी अचानक अर्जुन के पीछे एक मुर्दा आया और अर्जुन की माँ को उठाकर ले गया। अर्जुन की माँ चिल्लाती रह गई। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अर्जुन ने अपनी जेब टटोली, उसकी जेब में माचिस थी। माचिस जलाकर उसने एक सूखी लकड़ी में आग लगाई और मुर्दे के पीछे भागा। अर्जुन ने पहले तो लकड़ी मारकर मुर्दे को गिरा दिया और फिर मुर्दे में आग लगा दी। अर्जुन ने पीछे पलटकर देखा, कुछ मुर्दे उसकी साइकिल उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे थे। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? ये मुर्दे जिंदा कैसे हो गए? माँ, लगता है आज कयामत की रात है। हयात खान ने मुर्दों को जिंदा कर दिया है। तभी एक मुर्दा उड़ता हुआ आया और अर्जुन की टांग पकड़कर उसे खींच कर ले गया। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। माँ ने जब देखा कि बेटे की जान खतरे में है तो उसके अंदर एकदम शक्ति आ गई। माँ ने जलती हुई लकड़ी उठाई और मुर्दे के पीछे भागी। अर्जुन ने मुर्दे को लात मारकर किसी तरह खुद को छुड़ाया। तब तक उसकी माँ उसके पास पहुँच गई थी। अर्जुन ने अपनी माँ के हाथ से जलती हुई लकड़ी ली और मुर्दे में आग लगा दी। अर्जुन ने देखा कि उसका दोस्त अली उसकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। अर्जुन, जिसका डर था वही हुआ।
हयात खान ने अपनी बलि देकर तंत्र मंत्र से कब्रिस्तान के मुर्दों को जिंदा कर दिया है। मुर्दे लोगों के घरों में घुस रहे हैं। पूरे कस्बे में कोहराम मच गया है। तो अब क्या होगा? क्या मुर्दे सब जिंदा इंसानों को खा जाएंगे? मैंने तंत्र विद्या की किताब में पढ़ा है कि जिसकी बलि से मुर्दे जिंदा हुए हैं, अगर उस इंसान को जला दिया जाए तो मुर्दे वापस कब्र में चले जाएंगे। हमें किसी भी तरह हयात खान की लाश को जलाना होगा। अर्जुन ने अपनी माँ को एक पेड़ के ऊपर सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया और अली के साथ कब्रिस्तान की ओर भागा। एक मुर्दे ने अली का हाथ पकड़ लिया और वो अली का हाथ उखाड़कर भाग गया। अर्जुन जब लाश की तरफ जा रहा था तो एक मुर्दे ने उसकी माचिस छीन ली। अली ने पीछे से मुर्दे को लात मारी। मुर्दा धरती पर गिरा और उसके हाथ से माचिस छूट गई। अर्जुन ने तुरंत माचिस उठाई और माचिस की कई तिलियां जलाकर हयात खान की लाश में आग लगा दी। जैसे ही हयात खान का शरीर जलना शुरू हुआ, सारे मुर्दे वापस कब्रिस्तान की ओर आने लगे और अपनी अपनी कब्र में जाने लगे। दिन निकलने तक सारे मुर्दे कब्रों में वापस लौट चुके थे। कस्बे के लोगों ने अर्जुन और अली को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश में मीरगंज नाम का एक कस्बा था। कस्बे से बाहर एक पुरानी पानी की टंकी थी। घनी झाड़ियों के बीच खड़ी उस टंकी के आसपास कोई नहीं जाता था। टंकी के चारों तरफ कटीले तार लगाए गए थे, क्योंकि अगर कोई जानवर भी उस टंकी के पास चला जाता तो अगले दिन वो मरा हुआ मिलता। एक रात कस्बे में रहने वाला एक पियक्कड़ स्कूल मास्टर मुकेश लगभग बेहोश हालत में घर लौट रहा था। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। आज मैं टंकी के ऊपर चढ़कर पार्टी करूँगा। मुकेश जमीन पर सरक कर कटीले तारों को पार कर गया और टंकी के ऊपर चढ़ने लगा। मुकेश जब टंकी के टॉप पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक भयानक भूतनी कुल्हाड़ी लेकर खड़ी है। अगले दिन सुबह को कटीले तारों के पास लोगों की भीड़ लग गई। संजय नाम का एक लड़का भीड़ को चीरते हुए आगे गया। उसने देखा कि उसके पिता मुकेश की लाश पड़ी हुई है और मुकेश की गर्दन पर कुल्हाड़ी का बड़ा सा निशान है। मुकेश अपने घर पहुंचा और उसने आंखों में आंसू भरकर बुरी खबर अपनी माँ को सुनाई। अपने पिता का अंतिम संस्कार करके जब मुकेश घर लौटा तो अपनी माँ से बोला, मम्मी, जिसने भी पापा को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, तेरे पापा पियक्कड़ थे। पूरा कस्बा जानता है कि उस पुरानी टंकी पर कई बुरी आत्माओं का कब्जा है। उससे कूदकर कई लोगों ने जान दी थी। तेरे पापा भी ये बात अच्छी तरह जानते थे, लेकिन शराब के नशे में उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहता। वे जरूर उस टंकी पर गए होंगे। किसी ने कोई धारदार चीज गर्दन पर मारकर उन्हें टंकी से नीचे फेंका होगा। तुम बदले के चक्कर में मत पड़ो बेटा। उन भूत प्रेतों से हम कमजोर इंसान नहीं लड़ सकते। संजय अपनी माँ के सामने बदले की बात नहीं दोहराता, लेकिन मन ही मन उसने निर्णय कर लिया था कि वो अपने पापा की मौत का बदला लेकर रहेगा। संजय ने दुकान से एक कुल्हाड़ी खरीदी और अपने घर में छुपा कर रख दी। रात में जब उसकी माँ सो गई तो वो अपने बिस्तर से उठा और कुल्हाड़ी लेकर पुरानी टंकी की ओर चल दिया। पहले संजय ने कुल्हाड़ी से कटीले तारों को काटकर उसमें एक बड़ा छेद किया। उसने छेद से एक टांग अंदर रखी ही थी कि वहाँ दो चुड़ैलें आ गईं। बाप तो मरा ही, अब बेटा भी मरेगा। एक चुड़ैल ने तारों के अंदर से संजय की टांग पकड़ ली और दूसरी ने बाहर से। फिर वे दोनों संजय की टांगे पकड़कर खींचने लगी। आ, 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 आ। मारने से पहले तेरी टांगे चीर डालूंगी। संजय बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। वो कटीले तारों के बीच में फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करें। उधर संजय की माँ की आंख खुल गई। उसे कहीं दूर से चीखने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि संजय अपने बिस्तर पर नहीं है। संजय की माँ समझ गई कि ये संजय के ही चीखने की आवाज है। उसने एक मशाल जलाई और टंकी की तरफ दौड़ी। जब चुड़ैलों ने किसी को आग लेकर आते देखा तो वे संजय को छोड़कर गायब हो गई। ये तूने अपना क्या हाल बना लिया बेटा। मैंने मना किया था ना कि उस बुरी आत्माओं से तू अकेला नहीं लड़ पाएगा।
मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल बेटा, घर चल। नहीं मम्मी, आज चुड़ैल को मारे बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। संजय की माँ ने संजय को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संजय नहीं माना। ठीक है, तुझे टंकी पर जाना ही है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। कुल्हाड़ी और मशाल लेकर संजय और उसकी माँ ने टंकी की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। अचानक सीढ़ियों पर एक भूतनी आ गई और संजय की माँ का पैर खींचकर उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगी। संजय ने सीधे कुल्हाड़ी फेंक कर मारी और भूतनी की गर्दन अलग कर दी। भूतनी का धड़ सीढ़ियों पर पड़ा रहा और सिर दूर जमीन पर जा गिरा। संजय ने माँ को उठाया और फिर वे दोनों आगे चलने लगे। उधर भूतनी का धड़ सीढ़ियों से उतरकर नीचे अपने सिर के पास आ गया और उसने जमीन से उठाकर अपनी खोपड़ी वापस लगा ली। उधर संजय और संजय की माँ टंकी के टॉप पर पहुँचे, जहाँ एक चुड़ैल कुल्हाड़ी लिए पहले ही खड़ी थी। जो भी इस टंकी पर आया, मैंने उसे मौत के घाट उतारा। अपनी मौत के बाद तुम दोनों भी मेरी तरह भूत बन जाओगे। चुड़ैल ने कुल्हाड़ी से संजय पर हमला किया, लेकिन संजय ने चुड़ैल का हाथ पकड़ा और अपनी कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट दिया। फिर संजय की माँ ने मशाल से चुड़ैल में आग लगा दी। चुड़ैल चीखते हुए मरने लगी। तभी अचानक पीछे से दूसरी चुड़ैल आ गई और उसने संजय की माँ की गर्दन पकड़ ली। माँ के हाथ से मशाल छूटकर गिर गई। संजय ने चुड़ैल के बाल पकड़ लिए और कुल्हाड़ी से बाल काट दिए। चुड़ैल ने माँ की गर्दन छोड़ दी। संजय की माँ ने तुरंत मशाल उठाई और चुड़ैल में आग लगा दी। इस तरह दोनों चुड़ैलों को खत्म करके संजय और उसकी माँ घर लौट आए। अगले दिन उन्होंने लोगों से कहा, अब टंकी के पास जो जाना चाहे जा सकता है। बुरी आत्माएं खत्म हो चुकी हैं। जल्दी ही टंकी के चारों ओर लगी कटीले तार की बाड़ हटा दी गई और टंकी के पास एक पार्क बना दिया गया। हालांकि कस्बे के लोग अभी भी उस टंकी के पास जाने से डरते हैं और अपने बच्चों को वहां नहीं भेजते।